चांद तारे ढल चुके थे। आसमान में सूरज हर रोज़ की तरह चमक रहा था। सुबह हो चुकी थी, पर कल शाम एक तूफ़ान आया था। यूँ तो हमारी गली में कुछ 10-12 मकान हैं, पर ना जाने क्यों उस तूफ़ान का दिल मेरे ही घर पर आया था। छोटा था, कच्चा था, बस किसी तरह एक पुराने लकड़ी के खंभे पर टिका हुआ था। उसने वो हटा दिया, मेरा घर गिरा दिया। मेरे टूटे हुए घर में कुछ लोग बिन बुलाए इकट्ठे होने लगे थे। जैसे जैसे खबर पहुंच रही थी वो यहाँ पहुंच रहे थे। जो सबसे खास थे वो पहले आए, फिर उससे कम, फिर उससे कम। घर में एक लैंडलाइन फ़ोन भी हुआ करता था, जो बजना बंद ही नहीं होता था। हर किसी के चेहरे पर एक गहरी उदासी और संजीदापन था। चाहे वो फ़ोन के इधर हो या उधर, कुर्सी पर हो या बिस्तर पर, कमरे में हो या बाहर बरामदे में, आदमी हो या औरत, जवान हो या बूढ़ा, हर किसी की आंख में गीलापन था, पर कोई कुछ कह नहीं रहा था। वक्त का एक एक लम्हा कुछ यूं ठहर कर गुजर रहा था, मानो जैसे धरती ने अपने घूमने की रफ्तार ही कम कर दी हो। एक चीखता हुआ, चीरता हुआ, रोंगटे खड़े कर देने वाला सन्नाटा छाया हुआ था। ये सिलसिला यूं ही रात भर चलता रहा। चांद सितारे ढल चुके थे। आसमान में सूरज हर रोज़ की तरह चमक रहा था। सुबह हो चुकी थी, पर कल शाम कुछ लोग जो आए थे वो अब भीड़ बन चुके थे। शायद मेरा घर टूटने का गम उनको भी था। पुराना लकड़ी का खंभा न जो सिर्फ एक मजबूत सहारा था, बल्कि हमारी ढाल भी, जो अब एक बेजान लाश था। उसे सब घेर के बैठे थे, सुकून, शांत सा, लेटा हुआ, श्वेत सफ़ेद रंग से ढका हुआ। वो सैलाब जिसका ना चाह कर भी इंतज़ार था, आ चुका था। शोक का सैलाब, आंसुओं का सैलाब, दर्द का सैलाब, लाइलाज मर्ज का सैलाब। और इस सैलाब के पीछे एक बंटवारा हुआ। यहाँ औरतों का मातम था और वहाँ मर्दों का तमाशा शुरू हो चुका था। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, राम नाम सत्य है। पुराना लकड़ी का खंभा जो ना जाने कब से हम सब का बोझ उठा रहा था, अब तो वो टूट चुका है, अब तो वो गिर चुका है। फिर इस तरह रस्सियों में जकड़ा हुआ 4 कंधों पर क्यों जा रहा है? क्या मैं इस काबिल भी नहीं कि इस कमज़ोर खंभे को अकेला संभाल सकूं? पर मैं तो इस तमाशे का करता था। मेरा काम जलता हुआ सीना हाथ में लेकर आगे बढ़ना था। मैं आगे और बाकी सब मेरे पीछे। मैं रुकूं तो सब रुकें, मैं चलूं तो सब चलें। मान लो जैसे मेरा ही काफिला हो और मेरे लिए ही हो। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, राम नाम सत्य है। कंधे बदले, गली कूचे, मैदान बदले और तमाशबीन आगे बढ़ते चले गए। पर उस वज़न के 1/4 हिस्से का भार जो मैंने आज तक नहीं उठाया, इस कंधे पर है और शायद हमेशा रहेगा। अब तमाशा अपने चरम पर था और काफिला अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था। शमशान, मोक्ष धाम, बैकुंठ धाम, बहते पानी के किनारे, सूखी लकड़ियों से बनी एक सेज। अब कहीं जाकर कंधों से भार उतारा गया। जंजीरों में बंधा था कैदी और उसे तख्ते पर लिटाया गया। जंजीरें खोल दी गईं। सबकी नज़रें अब मुझ पर थीं। मेरे किरदार की बारी थी। रंगमंच पर मैं और वो, दर्शकों की भीड़ सारी थी। फिर बहते पानी में स्नान, तिल, चावल और घी का चढ़ावा। अग्नये स्वाहा, अग्नये इदं नमः, कामाय स्वाहा, कामाय इदं नमः, लोकाय स्वाहा, लोकाय इदं नमः, अनुमतिये स्वाहा, अनुमतिये इदं नमः। चंदन की लकड़ी, घी और कपूर, कंधे पर पानी का घड़ा, 3 चक्कर और सीने की आग, और फिर सब स्वाहा। वो छोटे से हाथ जिन्होंने बचपन में उंगली पकड़कर चलना सीखा था, वो हाथ अब इतने बड़े हो गए हैं, इतने बड़े हो गए हैं कि अब उन्हीं हाथों से मैंने उन्हें जला दिया। मैंने मेरा किरदार निभा दिया। हाँ, मेरा भी कोई हुआ करता था जो बिन मांगे सब दिया करता था। वो तूफ़ान जिसे तोड़ गया, मेरे घर का वो सहारा हुआ करता था। कोई डर, कोई चिंता नहीं थी तब। हर एक पल खेल हुआ करता था। वक्त बड़ा मेहरबान था तब, जब मेरा भी एक बाप हुआ करता था। पर क्या आप लोग जानते हैं कि जो लोग मर जाते हैं उन्हें जलाते क्यों हैं?
उनके साथ वो यादें तो नहीं जलती, बातें तो नहीं जलती, रातें नहीं जलती, आंसू नहीं जलते, गम नहीं जलते, सपने नहीं जलते, वादे नहीं जलते, और वो 15 साल नहीं जलते। वो रिश्ता एक तरफा नहीं था और अभी तक मैं भी जला नहीं था। तो जब जलता नहीं कुछ तो हम आशा करते क्यों हैं? क्या आपको पता है जो लोग मर जाते हैं उन्हें जलाते क्यों हैं?